मोनिका जी, मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पति पुलिस में हैं। महाराज जी, उन्होंने आपसे दीक्षा ली है और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। महाराज जी, पर इनका कह रहे कि वो अभी अपना कार्य जो भी हैं वो खुद करना ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं। जैसे अपने कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना भी कह रहे मैं सीखने लग गए हैं कि मैं खुद भी श्री जी के लिए बनाऊंगा। बट कह रहे मैं पत्नी का जो कर्तव्य है उससे वंचित सी हो रही हूँ। तो हाँ, नहीं ठीक है। वो जैसे कई बार सत्संग में कहा है, जब तक अपना शरीर काम करे तो अपने शरीर की दिनचर्या दूसरों से नहीं करानी चाहिए। ये सत्संग में कहा, साधक को चाहिए कि अपने शरीर की जो परिचर्या दिनचर्या है वो स्वयं करनी चाहिए, जैसा वो आपके पति करना सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपको जो सेवा मिले कीजिए, उनको बाधा मत पहुंचाइए। वो साधना में अगर तत्पर हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। देखो, बहुत अच्छा है। आपका जो पातिव्रत धर्म है, आप उनके अनन्य रहिए और उनके सुख में निमग्न रहिए। अगर वो कपड़ा धो रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम सेवा करें, तो प्रार्थना कर दीजिए कि एक दिन आप धो लिए, बकाया रोज हम धो देते हैं। अगर वो कहते नहीं हम धो रहे हैं, तो उनके सुख में सुखी रहिए, उनकी राजी में राजी रहिए, उनको विघ्न ना पहुंचाइए। इससे आप पर भी कृपा होगी। बहुत अच्छे हैं आपके पति, जो स्वयं में ऐसी संतों की वाणी को धारण करते हैं। क्योंकि जैसे आज्ञा हुई है कि साधक जन जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक अपनी सेवा किसी से ना कराए। कितना बढ़िया है। आज झगड़ा इसी बात में होता है। धन्य है जो स्वयं वो अपने हाथ से कार्य कर रहे हैं और आपको सहयोग देने के लिए अवसर तो बहुत मिलेंगे, और आप उनकी अनन्य भावना से, भगवत भावना से रहें। यही सबसे बड़ी साधना है। आप किसी पर पुरुष की तरफ देखें नहीं, अपने पति को ही भगवत मानिए। यही, इसी से सब काम हो जाएगा। मेघना चौधरी जी, शामली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने सत्संग में एक बार कहा था कि नाम जप करने से प्रेम और तत्वबोध दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो महाराज जी, तत्वबोध से क्या तात्पर्य है महाराज जी? सर्वत्र भगवान का दर्शन। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। यह है तत्व दर्शन, तत्वबोध। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। जितना भी चराचर जगत है ये स्वयं भगवान बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाता है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन जो कुछ भी है सब स्वयं राधा कृष्ण बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। एक कण भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर न हो। स्वयं उस कण का रूप ईश्वर ही धारण किए हुए है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। सब कुछ ब्रह्म है, किंचन मात्र ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याचे सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, वो सब में साक्षात राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ऐसी मेरी दृढ़मति है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब में भगवान वासुदेव विराजमान है। इसलिए सबको नमस्कार है। इसे तत्व ज्ञान कहते हैं, इसे तत्वबोध कहते हैं। और भगवान के सिवा सब कुछ विस्मृत हो जाना, भगवान में अत्यंत आसक्ति युक्त होकर के निरंतर उनके प्रेम में रुदन करना, उनका चिंतन करना, उनकी लीलाओं का गान करना, उन्हीं के भक्तों का संग करना, भक्तों से भक्ति भरी बातें करके उसी रस में डूब जाना, ये प्रेम है। सर्वेश्वर दास जी, प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन एकदम इतना कभी कभी रोता है भगवान के लिए, फिर कुछ क्षणों बाद इतनी गंदी वृत्ति आ जाती है महाराज जी कि मैं बहुत नीच हूँ। महाराज जी, ऐसा प्रेम कब अटल होगा कि ये सब वृत्तियां ही हट जाएं? हाँ, अभी मन का कुछ हिस्सा पवित्र हुआ है तो शतोगुण आने पर वो सात्विक भाव में भगवान के लिए रुदन करता है।
बकाया रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से प्रभावित होकर मन फिर वही काम वासना, नाना प्रकार का संसार चिंतन, प्रमाद स्थिति। तो हमको चाहिए कि निरंतर भजन का अभ्यास करें। अव्यावृत भजनात् यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। जिसको प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमृत पद को प्राप्त हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, वो है भगवान का प्रेम, वो है भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति। और प्रेम और प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति का सहज उपाय है भक्तों का संग करते हुए निरंतर नाम जप करना। यदि हमें भक्तों के चरित्र सुनने को मिले और भक्त नामावली का हम रोज पाठ करें और नाम जप करें, तो धीरे धीरे हमारे मन की मलिनता दूर हो जाएगी, साथ में कुसंग ना होने पावे। यदि कुसंग होगा तो फिर ये सब करते हुए भी मन मलिनता की ओर जाएगा। और बहुत जन्मों का मलिन मन यदि थोड़ी देर भी भगवान में लगने लगा है तो हम काफी विजय प्राप्त कर चुके हैं। हमें उत्साह संपन्न रहना चाहिए कि बहुत जन्मों का ये बिगड़ा हुआ पवित्र मन यदि 1 मिनट भी भगवान में लगने लगा तो अब हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और धीरे धीरे समय बढ़ाता जाए, खूब नाम जप करे, उसी के प्रभाव से मन निर्मल होगा। निर्मल मन ही शांत और एकांत स्थिति में रहता है। एकांत स्थिति श्री भगवान में, शांत हर द्वंद्वों में शांत हो जाता है। इसके लिए भजन करना पड़ेगा, खूब डट के भजन करो। रत्नेश शुक्ला जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है सूक्ष्म अहंकार को लेकर। बाहरी अहंकार व घमंड को तो हम पहचान लेते हैं, वो उससे बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन साधना के मार्ग पर चलते चलते एक बहुत बारीक अहंकार सा अंदर आ रहा है महाराज जी। मैं इतना नाम जप कर रहा हूं, मैं एक भक्त हूं, ये विचार इतनी चतुराई से मन में बैठ के आता है कि पता ही नहीं चलता कि भक्ति क्षीण हो रही है। महाराज जी, भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हें ज्ञान देंगे तभी ये नष्ट होगा। भगवान जब ज्ञान देते हैं तो अपनी सामर्थ्य दिखाई देती है, कुछ नहीं हूं मैं। सच्ची मानिए, कुछ नहीं हूं। जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है, भगवान का दुलार है, भगवान हम पर कृपा किए हैं, इसलिए हम भगवत मार्ग में चल पा रहे हैं। नहीं तो हमारी सामर्थ्य कहाँ कि इस प्रचंड दैवी माया को हम पार करके निरंतर भजन कर पावे। नहीं नहीं, इसमें तो सिर्फ भगवान की कृपा है। इस भाव से सूक्ष्म अहंकार भी नष्ट हो जाता है। ये कर्ता भाव मूढ़ता है, अज्ञान है। मैं भजन करता नहीं, मुझसे कराया जा रहा है। मैं वृंदावन आया नहीं, मुझे वृंदावन लाया गया है। मैं धर्म से चलता नहीं, मुझे धर्म से चलाया जा रहा है। वो चलाने वाले मेरे हरि गुरु हैं, हरि गुरु की कृपा से चल रहा है। जब ये भाव आएगा तो सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रह जाएगा, भक्ति का भी अहंकार नहीं रह जाएगा। जब तक अहंकार रहता है तब तक मूढ़ता रहती, जब तक मूढ़ता रहती तब तक कर्ता भोक्ता भाव रहता है और जन्म मरण चक्र बना रहता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का कर्ता और भोक्ता भाव होने के कारण बार बार जन्म मरण होता रहता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो और विवेक के द्वारा देखो क्या तुम भजन कर सकते हो, क्या तुम सच्चाई से चल सकते हो, क्या तुम ब्रह्मचर्य रह सकते हो, क्या तुम भगवान नाम में स्थित रह सकते हो। नहीं, ये भगवान की कृपा है, ये गुरुदेव की कृपा है, ये संतों की कृपा है। अगर ये कृपा ना हो तो एक क्षण भी भगवान का चिंतन ना आवे। इसलिए हम कृपा को देखें और अहंकार को मिटाएं। संतों के संग से, भगवान के भजन से, भगवान की प्रार्थना से इसी अहंकार को मिटा देना मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यही संस्कृति के चक्र में घुमाने वाला मूल है अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। यह अभिमान ही समस्त दुखों को देने वाला, संस्कृति चक्र में घुमाने वाला है। इसलिए खूब नाम जप करो।
कमलेश जी दिल्ली से। गुरुजी, पाप क्या है और पुण्य क्या है? शास्त्र जिसे कहता है विधि, वो करना पुण्य है, और शास्त्र के निषेध जिसे कहता है, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध जो कार्य होता है उसे पाप कहते हैं। सरल भाषा में जो धर्म से चलता है उसे पुण्यात्मा कहते हैं, जो अधर्म से चलता है उसे पापात्मा कहते हैं। धर्म उसे कहते हैं जो शास्त्र आज्ञा करता है, अधर्म उसे कहते हैं जो शास्त्र निषेध करता है, ये नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र और संत जिसे कहते हैं करो वो पुण्य है, और जिसे कहते हैं ना करो वो पाप है। अजय कुमार राय जी। महाराज जी, क्या आत्मा का अनुभव शब्दों से परे है? उसे सीधा कैसे जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता, और शब्द तो बहुत छोटी चीज है। शब्द में तो एक प्राकृतिक सुख के भी वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है। आपको एक स्पंज पवाए, पूछे कैसा है, तो आप कहोगे मीठा है। कैसा मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कैसा है, तो आप कहोगे खा के देख लो। वाणी की सामर्थ्य तीसरा उत्तर देने की नहीं है। तो वाणी तो बहुत हल्की चीज है, बहुत हल्का वर्णन करती है। आत्मा तो वाणी से परे है, वो वाणी से और मन से सबसे परे है। आत्मा का अनुभव स्वयं से होता है, मन वाणी से नहीं होता है। हाँ, उसकी कुछ बाह्य चर्चा की जा सकती है, वो भी अधूरी है। पूरी तो अनुभव गम्य भजे जे संता, वो अनुभव में आता है, वो वाणी का विषय नहीं है। अभिषेक कुमार जी। महाराज जी, मन को पूर्ण भगवताकार कितने जन्मों की साधना से बनाया जा सकता है? करोड़ों भी लग सकते हैं, सैकड़ों भी लग सकते हैं, एक भी लग सकता है, महीनों में भी हो सकता है। इसका कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। आपकी चाल कितनी है, आपका भाव कितना है, आपका समर्पण कितना है, आपकी व्याकुलता कितनी है, उस पर यह निर्भर करता है। मिलने को तो हमारी वाणी जी कहती है, एक बार जिन नाम लिए हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो करिलीन। एक बार जो बोला राधा, प्रभु उसका कभी संग नहीं छोड़ते, उसे सदा सदा के लिए अपना बना लेते हैं। पर शर्त है, हित सो हुए अति दीन। बहुत दैन्य होकर प्यार में भर करके जब हम राधा बोलेंगे तो एक नाम में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, एक नाम में। अब उसी नाम के लिए तो हम नाम जप कर रहे हैं कि हम नाम जप करते करते कभी मेरा मन रो पड़े और आर्त भाव से पुकार पड़े, हे किशोरी जू, हे प्रिया जू, हे लाल जू, हे प्राण प्रीतम, कहाँ हो, कृपा करो, अब जिया नहीं जा रहा, दर्शन हो जाए। अब ये कितने जन्मों में आपकी साधना है, कैसी साधना है, ये तो भगवान जानते हैं। और वो एक आदमी स्टेशन जाना था, तो किलोमीटर के लगभग होगा, तो हल जोत रहा था। उससे पूछा, है स्टेशन कितनी दूर है? तो इशारा, वो देखो दिखाई दे रहा है। बोला कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? कुछ नहीं बोला। अरे बोले सुनते हो भाई, स्टेशन कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? वो कुछ नहीं बोला। उसने दौड़ लगा दी, बोले 10 मिनट में पहुंच जाओगे। बोले पहले क्यों नहीं बोले? बोले तुम्हारी चाल नहीं देखी थी। ऐसे हम कैसे कह दे कितनी देर में पहुंच जाओगे? अब हमने तुम्हारी चाल देख ली, अब तुम 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तो ऐसे हम कैसे कह दे कितने जन्मों में तुम भगवत प्राप्ति कर लोगे, क्योंकि तुम्हारी चाल नहीं देखी ना। अगर वो चाल देखने को मिल जाए तो पता अनुमान लगाया जा सकता है कि इतने जन्म में या इतने दिनों में या इतने महीनों में। ध्रुव जी ने तो 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली थी। खड़वांग जी ने 2 घड़ी में 48 मिनट में भगवत प्राप्ति कर ली थी। खड़वांग जी हुए, जब उनको पता चला कि तुम्हारी आयु केवल 2 घड़ी रह गई 48 मिनट, तो उन्होंने 48 मिनट में भगवत प्राप्ति कर ली थी। अजामिल ने 1 क्षण में कर ली थी। नारायण भगवत। इसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता,
कि कितना समय, कितने जन्म, कितने महीने, कितने साल, ये तो कृपा सिद्ध न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कब रीझ जाए उनकी तो महिमा है।